ठप्पा छपाई वस्त्र को सजाने की परंपरागत कला। भारतवर्ष में वस्त्र छपाई की कला हजारों वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल में भारत में की गई छींट की छपाई विश्व भर में प्रसिद्ध थी और देश में छपे वस्त्र अन्य देशों में निर्यात भी किए जाते थे। ठप्पा छपाई भी इनमें से हमारे देश की ऐसी ही एक बहुत ही प्राचीन कला है। इस कला के प्रयोग से एक सादे वस्त्र को सुंदर, रंग बिरंगा और आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है। ठप्पा छपाई करने के लिए लकड़ी अथवा धातु के बने हुए ठप्पे, जिन पर डिजाइन तराशा हुआ होता है, को रंग में डुबोकर ठप्पे लगाए जाते हैं। डिजाइन के अनुसार जितने रंगों का नमूना है, उतने ही ठप्पों की आवश्यकता होती है। इस कला का प्रयोग अधिकतर राजस्थान में किया जाता है। वहां के लोग इस विधि द्वारा खूबसूरत चद्दरें बनाते हैं, जो कि देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। आवश्यक सामग्री: सफेद या हल्के रंग का सूती कपड़ा, ठप्पे, पिगमेंट रंग, SLN बाइंडर, एक्राफिक्स फैब्रिक रंग, मीडियम, साबुन या कपड़े धोने वाला सोडा या सर्फ, छपाई के लिए मेज, रंग की प्लेट, हर रंग के लिए अलग प्लेट, रंग मिलाने के लिए कटोरा, नापने के लिए कप, कंबल का टुकड़ा, बोरी या जूट का टुकड़ा, स्पंज, लोहे की जाली, लकड़ी की स्क्वीजी, लकड़ी का हथौड़ा, भाप वाली इस्त्री। छपाई से पूर्व वस्त्र की तैयारी: छपाई से पहले कपड़े को अच्छी प्रकार से तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कपड़े की मांड एवं अन्य अशुद्धियां निकालना आवश्यक है। मांड व अशुद्धियां निकालने की विधि: मांड निकालने के लिए एक पतीले में साबुन या कपड़े धोने वाला सोडा मिला गर्म पानी लेकर कपड़े को घोल में 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रखें। अब भीगे हुए कपड़े को अच्छी तरह से दबा दबाकर कपड़े का मांड व अन्य अशुद्धियां निकालें और सादे पानी से अच्छी तरह रगड़कर धोएं तथा धूप में सुखाएं। सूखने के बाद कपड़े को अच्छी तरह इस्त्री करके उसकी सलवटें निकालें। इसके बाद कपड़ा छपाई के लिए तैयार है। अब वस्त्र के जिस भाग पर छपाई करनी है, उस पर पेंसिल व इंची टेप की मदद से सोचे गए डिजाइन के अनुसार निशान लगा लें। छपाई के लिए रंग तैयार करना: रंग तैयार करने के लिए 25 ग्राम पिगमेंट रंग में 500 ग्राम SLN बाइंडर और 5 मिलीलीटर एक्राफिक्स की आवश्यकता होती है। एक प्लेट में ज़रूरत के अनुसार 5 ग्राम पिगमेंट रंग लें। अब रंग में पहले से बताए गए अनुपात में यानी 100 ग्राम SLN बाइंडर मिलाएं और अच्छी तरह से हिलाकर मिश्रण को एकसार कर लें। रंग को पक्का करने के लिए तैयार मिश्रण में 1 मिलीलीटर यानी 2-3 बूंद एक्राफिक्स मिलाएं और आधे घंटे के लिए रख दें। घर में छपाई करने के लिए फैब्रिक रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है और ये रंग बाजार में आसानी से उपलब्ध है। फैब्रिक रंगों से छपाई करने के लिए एक कटोरे में आवश्यकता अनुसार फैब्रिक रंग लेकर उसमें मीडियम की कुछ बूंदें मिलाकर ब्रश की मदद से घोल को एक सार करें तथा पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि तैयार मिश्रण में कोई गांठें आदि न रहें। छपाई के लिए मेज तैयार करना:
छपाई करने के लिए एक मेज़ या स्टूल या फर्श पर कोई पुराना कंबल 2-3 बार तह करके बिछा लें और उसके ऊपर कोई पुरानी चद्दर बिछा लें। अब इस्त्री किए गए कपड़े को छपाई के लिए तैयार की गई मेज़ पर फैलाएं और पिनों की मदद से कपड़े को मेज़ पर फिक्स कर लें ताकि छपाई करते समय कपड़ा हिले नहीं। छपाई करना, रंग की प्लेट तैयार करना। इसके लिए सबसे पहले प्लेट में कंबल का टुकड़ा रखें, उसके ऊपर बोरी या जूट का कपड़ा, फिर स्पंज और सबसे ऊपर लोहे की जाली रखें। यदि लोहे की जाली ना हो तो फोम की शीट पर ही रंग फैलाएं। लोहे की जाली रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इसके रखे होने से ठप्पे में अतिरिक्त रंग नहीं लगता, जिससे एक सार व साफ छपाई होती है। तैयार रंग को प्लेट में सबसे ऊपर रखी लोहे की जाली पर फैलाएं और स्क्वीजी या ब्रश की मदद से फैलाकर एक सार कर लें। अब अपने मनपसंद डिज़ाइन के अनुसार लकड़ी या धातु का ठप्पा लें। रंग वाली प्लेट में फैलाए गए रंग के ऊपर ठप्पा रखकर ज़रूरत के अनुसार रंग लें व रंग से भरे ठप्पे को कपड़े पर पहले से निशान लगे स्थान पर रखकर ऊपर से लकड़ी के हथौड़े से दबाएं ताकि छपाई अच्छी तरह हो। यदि एक से अधिक रंगों की छपाई करनी हो तो पहला रंग सूखने के बाद दूसरा रंग तैयार करें व रंग वाली प्लेट में रंग फैलाकर छपाई की विधि दोहराएं। छपाई करने के बाद कपड़े को धूप में अच्छी तरह सुखा लें और सूखने के बाद कपड़े को पिछली तरफ से भाप वाली इस्त्री से दबा दबाकर अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि रंग कपड़े में समाकर पक्का हो जाए। सावधानियां: छपाई से पहले कपड़े को अच्छी तरह मांड रहित कर लें। कपड़े को अच्छी तरह से इस्त्री करके सारी सलवटें निकाल लें। ध्यान रखें कि रंग ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि यदि गाढ़े रंग से छपाई करेंगे तो छपाई वस्त्र की ऊपरी सतह पर ही रह जाएगी और पतले रंग से की गई छपाई कपड़े में से नीचे निकलकर फैल जाएगी। छपाई करते समय एक सार छपाई के लिए ठप्पे पर एक जैसा दबाव डालें। छपाई करते समय ध्यान रखें कि रंग से भरा ठप्पा कपड़े पर एक बार रखने के बाद हिलाएं नहीं, अन्यथा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक रंगों की छपाई करनी हो तो पहला रंग सूखने के बाद ही दूसरे रंग की छपाई करें। छपे हुए वस्त्र को धूप में सुखाने के बाद कपड़े को उल्टा करके इस्त्री कर लें। इस्त्री करने के लिए भाप वाली इस्त्री का प्रयोग करें। छपे हुए हिस्से पर ब्रश आदि से रगड़कर ना धोएं। छपे हुए वस्त्रों का मूल्यवर्धन करना। ठप्पा छपाई विधि से तैयार किए गए वस्त्रों का मूल्यवर्धन विभिन्न परिसज्जा तकनीकों का प्रयोग करके किया जा सकता है, जैसे कढ़ाई करना, सितारे सीपियाँ लगाना, शीशे लगाना, पैच लगाना, कोड़ियाँ, बटन, लटकन आदि लगाना और नमूने के अनुसार इनमें से किन्हीं 2 या अधिक विधियों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने से भी एक सादे छपे हुए कपड़े को बहुत खूबसूरत रूप प्रदान किया जा सकता है।
इन दोनों परंपरागत कलाओं बांधनी रंगाई व ठप्पा छपाई को एक साथ प्रयोग करके भी एक सादे व सफेद कपड़े का रंग रूप बदला जा सकता है। महिलाएं आसानी से इन दोनों परंपरागत कलाओं को सीखकर अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर आय उपार्जन करके अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं।